छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी चंद्रा और 3 बेटों के साथ रहता था। रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके, लेकिन उसके तीनों बेटे वे खेतों में कभी हाथ नहीं बटाते। दिन भर गांव में इधर उधर घूमते रहते। एक दिन रामलाल ने चिंतित होकर चंद्रा से कहा, चंद्रा, मुझे चिंता है। अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं की। आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया, लेकिन लड़कों की आदतें नहीं बदलीं। एक दिन रामलाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने चंद्रा से कहा, चंद्रा, जरा तीनों लड़कों को बुला लाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी, अभी बुला कर लाती हूँ। चंद्रा ने अपने बेटों को बुलाया। अरे सुनो बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। तीनों बेटे पिता के पास आए। पिताजी, आपने हमें बुलाया, क्या बात है? बेटा, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन भर की कमाई का खजाना खेत के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसे निकाल कर आपस में बांट लेना। यह सुनकर तीनों बेटे खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद तीनों बेटे खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से शाम तक पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। थके हारे वे घर लौटे और माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब जब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। ठीक है माँ, जैसा आप सही समझे। लड़कों ने माँ के अनुसार खेत में बीज बो दिए और उसकी देखभाल करने लगे। कुछ समय बाद उनके खेत में बहुत अच्छी फसल तैयार हो गई। उन्होंने फसल काटकर बाजार में बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। वे पैसे लेकर माँ के पास पहुँचे। माँ, ये पैसा हमने फसल बेचकर कमाया है। तुम्हारे पिता यही समझाना चाहते थे कि मेहनत ही असली खजाना है। हमें आलस्य त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।